अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। पूजा कैसे करें? कुशा या कंबल का आसन हो, बड़े प्यार से बिछाइए, धूप दीप जलाएं, साफ सुथरी चादर बिछी हो। अगर स्नान नहीं कर सकते किसी कारणवश, मुंह हाथ धोकर बैठें, कपड़े चेंज करें, फिर कल्पना करें कि आपका इष्ट सहचरी आपके सामने विद्यमान है। कोई भक्ति भरा भजन गाइए तो क्या होगी, आपके बहिर्मुखी विचारों की दुनिया से हटकर ईश्वर की तरफ लग जाएगा। इसके बाद आप ध्यान करेंगे तो ध्यान बनेगा। पहले बाहर देखिए अपने इष्ट को, जब ध्यान बाहर की तरफ बन जाए तो उस पवित्र मूर्त को अपने हृदय में उतारिए, बैठाइए बड़े प्यार से, इतने प्यार से कि ना कोई दूसरा विचार रह जाए ना ख्याल, इतने प्यार से
कि सांसारिक बात उस टाइम पर याद ही ना आए, इतना ध्यान रहे, इतने प्यार से हमारी आत्मा हमारी मन को देखती रहती है, बताती रहती है कि हम क्या सोच रहे हैं। मन हटेगा, आत्मा कहेगी कि मन हटा, फिर प्यार से इसी मूर्ति पर जमाएं, फिर ना कोई विचार रहेगा ना ख्याल। जब चेतन अवस्था में लौटेंगे, उसी के ध्यान में लौटेंगे, और उस समय आपको बड़ी सुंदर अनुभूति होगी कि आपका मस्तिष्क अनुपम आनंद से भर गया। जितना मस्तिष्क पर भार था वो हल्का हो गया। यह पूजा का तरीका संत महात्माओं ने बताया साकार पुजारियों के लिए। यदि ऐसे पूजा करेंगे तो विशेष लाभ होगा, कंसंट्रेशन पैदा होगा, चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी। धीरे धीरे सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश कर जाएंगे। दूसरे भाइयों जो निराकार भगवान के उपासक हैं, परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते, वे नाम को पकड़े, कोई ना कोई नाम से तो याद करते ही होंगे। हिंदू भाई ओम नाम, मुसलमान भाई अल्लाह, सिख भाई वाह गुरु, क्रिश्चियन भाई क्राइस्ट या गॉड। जो आपकी आत्मा को प्यारा लगे उसको चुनिए। जो नाम आपकी आत्मा को अच्छा लगे उसे चुन सकते हैं। जो नाम आपकी आत्मा को प्यारा लगे उसे ही पकड़े। आसन तो वही है, सुख आसन से पलौती लगाकर बैठे, हृदय की तरफ निगाह रखें, आनंदमयी अवस्था बनाएं, और ये ख्याल करें कि जब आपका हृदय दुख दुख करता है, जो दुख दुख होती है, उसमें से ओम नाम निकल रहा है। जो नाम चुना है वो निकल रहा है। हृदय ओम ओम कह रहा है, जवान नहीं कह रही। शुरू शुरू में आपको दिक्कत होगी, तब आप मानसिक जाप कर सकते हैं बड़े प्यार से, ओम ओम, बड़े प्यार से ओम। धीरे धीरे ऐसी अवस्था आती है कि आपको बहुत स्पष्ट सुनाई देने लगता है कि हृदय से ओम की आवाज निकल रही है। ऐसी हालत, उसमें ऐसे तल्लीन हो जाते हैं, अपना होश नहीं रहता, अपने आप से गायब हो जाते हैं, विचार शून्य अवस्था। जब फिर दोबारा चेतन अवस्था में आते तो वही नाम सुनते होते, फिर हमें एहसास होता है बड़े आनंद का कि हमारा मस्तिष्क अनुपम आनंद से भर गया, बड़ी शांति मिली। तो इन संतों ने पूजा का तरीका बताया। अगर इस तरीके से पूजा करेंगे तो उसका विशेष लाभ होगा, चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, धीरे धीरे हम सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी, और सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश कर जाएंगे। धीरे धीरे हमें आत्मा और उस परमात्मा का अनुभव होने लगेगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि हम उससे एकाकार हो जाएंगे, ज्योति से ज्योति मिल जाएगी। इन संतों ने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि हमारे काम का समय न लिया जाए। साधन की सीढ़ी का दूसरा स्टेप क्या है? हर मनुष्य भोजन करता है, अब भोजन करने में आधा घंटा दोपहर को और आधा घंटा रात्रि को लगाता है। ये समय ऐसा है कि खाली है, दुनिया के व्यवहार का कोई काम नहीं कर रहे होते। इस भोजन के तरीके में परिवर्तन लाना पड़ेगा। वास्तव में हमारा पुराना तरीका यही था जो मैं आपके सामने रखूंगा। वेस्टर्न कल्चर की हमारे पर छाप पड़ी और हमारा स्टैंडर्ड 2.5 फुट ऊंचा हो गया। पहले जमीन पर बैठकर भोजन करते थे, अब मेज कुर्सी पर बैठकर भोजन करते हैं। इसमें कोई नुकसान नहीं। नुकसान क्या है कि हमने अपने आप को वेस्टर्नाइज कर लिया। हम खाने की मेज पर बैठकर खाते हैं। इस तरीके में तब्दीली लानी होगी यदि आप आध्यात्मिक जिंदगी चाहते हैं। और परिवर्तन क्या है कि जब भोजन आपके सामने आ जाए, उसको अपने भगवान के अर्पण कर दीजिए। हर ग्रास, हर कौर अपने इष्ट की याद में खाएं।
ना कोई ग्रास बिना परमात्मा की याद के पेट में जाए, ना कोई चीज बिना परमात्मा की याद के पिए। ये अभ्यास भोजन की एक विशेषता है। भोजन जिन विचारों में डूब कर किया जाता है, जो खून बनता है, उन्हीं विचारों का रंगा हुआ बनता है। अगर आप भोजन भगवान की याद में करेंगे, दिन में जब भी खाली होंगे, ऑटोमेटिक परमात्मा की याद आएगी। भक्ति के लिए जब तक आपके खून में भक्ति नहीं आती, आपके मन में भक्ति पैदा नहीं होती, जब तक खून नहीं बदल जाता, भक्ति नहीं आती। भगवान कृष्ण ने गीता में साधक की दृष्टि से 4 विशेष बात बतलाई। पहला आहार की शुद्धि, दूसरा विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास, चौथा वैराग। तो ये आहार की शुद्धि जो मैं करनी है, इन संतों ने ये आसान तरीका बताया कि कैसे सहूलत से हो जाए। अगर इस तरीके से भोजन करेंगे, जो खून बनेगा वह परमात्मा की याद का रंगा हुआ बनेगा। जब भी आप खाली होंगे तो ईश्वर की याद स्वतः ही आएगी, दूसरी तरफ मन नहीं जाएगा, क्योंकि आप भोजन परमात्मा की याद में करते हैं और पूजा में भी परमात्मा की याद करते हैं। तो ये आधा घंटा दोपहर भोजन का, आधा घंटा रात्रि भोजन का समय ऑटोमेटिक पूजा में बदल जाएगा। और तीसरी बात क्या है कि इन संतों ने बड़ा भारी जोर दिया स्वादेंद्रिय निग्रह पर। जब तक स्वाद पर कंट्रोल नहीं होता, आत्मा की सारी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं हो पाता। बहुत से महात्मा बहुत कष्ट उठाते हैं स्वाद पर कंट्रोल करने के लिए। कोई फीका खाता है, कोई मीठा छोड़ता है, कोई सारी चीजें मिलाकर खाते हैं, बड़ा तप और तपस्या करते हैं। कोई महात्मा तो घास घोट कर सारी जिंदगी निकाल देते। हमारे सदगुरुओं ने बड़ा रैशनल तरीका बताया कि परमात्मा की याद में डूबकर भोजन कीजिए, ऑटोमेटिक स्वादेंद्रिय निग्रह हो जाएगा, स्वादों से आप ऊपर उठ जाएंगे। अब आपके पूजा के 2 घंटे हो गए। आधा घंटा सुबह पूजन, आधा घंटा सायंकाल पूजन, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन। बड़े आराम से हर इंसान सोता है और सोने में 6 घंटे सब लगाते हैं। 6 घंटे। अगर सोने से पहले 20 मिनट परमात्मा को दे दे, ज्यादा नहीं, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। विहार की शुद्धि हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने विहार की शुद्धि पर बड़ा भारी जोर दिया। कैसे होगी? इसका तरीका संतों ने बताया। कैसे? जब दुनिया के सारे काम समाप्त हो जाएं, दिन के आप अपनी चारपाई पर बैठिए, आसन लगाने की जरूरत नहीं, बैठकर 2 काम कीजिए। पहला, आत्मनिरीक्षण कैसे करें? अपनी आत्मा से पूछिए, आज आपसे कोई अच्छा काम बना क्या? ऐसा काम जिससे किसी दूसरे की आत्मा को प्रसन्नता प्राप्त हुई हो। अगर ऐसा कोई परोपकार का काम आपसे बना है तो उसको भगवान के अर्पण कर दीजिए कि हे प्रभु, आपकी दया कृपा से बना। इस सेवक में कहां शक्ति है कि इससे कोई अच्छा काम बने? आपने अवसर प्रदान किया और हो गया। इस अच्छाई को जो आपने की, उसको भगवान के अर्पण कर दीजिए कि आपकी दया कृपा से हुआ। फिर सोचिए कि आप में कोई कमी तो नहीं है, कोई खराबी तो नहीं है। अपनी आत्मा से पूछिए। इसके लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। आपकी आत्मा सबसे बड़ा गाइड है। अगर आपकी आत्मा कहती है कि कोई खराबी नहीं,
बड़ी अच्छी बात है अगर कहती है कि झूठ है, कपट है, अपनी जिंदगी में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, अगर ऐसी कोई चीज नजर आती है, इसके लिए प्रायश्चित करना बहुत आवश्यक है। भगवान के सामने प्रायश्चित करें कि परमात्मा हमें इन कमियों से मुक्ति करे। प्रार्थना बहुत बड़ी चीज है। परमात्मा के सामने अगर ऐसा करते हैं तो भगवान हमारी आत्मा को बहुत ऊंचा उठाता चला जाता है। अब प्रार्थना करने का सबसे सुंदर तरीका क्या है कि हम अपनी आत्मा से पूछें कि हमसे जो गड़बड़ हो जाती है, बड़ी गड़बड़ है, उसमें से सबसे छोटी सी बात को पकड़े, बड़ी को ना पकड़े। जो आदतवश हो जाती है, जैसे गप लड़ाने की आदत पड़ी हुई है, उसमें झूठ बोल जाते हैं। झूठ तो झूठ है, बगैर मतलब झूठ के बोले। अगर ये आत्मा आपकी कुड़ती है, दुखी होती है, तो ऐसी छोटी छोटी बातों को पकड़िए, परमात्मा से वायदा कीजिए और अगले रोज छोटे से दुर्गुण को छोड़ दीजिए। अगर आप छोड़ते चले जाएंगे तो आपकी इच्छा शक्ति बढ़ती चली जाएगी। धीरे धीरे बड़ी बड़ी कमियां जो हमारे अंदर हैं, जिन्हें हम सोचते हैं कि नहीं जा सकेंगी, उनमें भी परिवर्तन होता नजर आएगा, वह भी छूटती नजर आएंगी। पर शर्त एक है कि जिस बात का भगवान से वायदा करें वह पूरा अवश्य करें। और अगर आप छोड़ते चले जाएंगे तो उनमें भी परिवर्तन नजर आएगा। अगर आप वायदा करके पूरा ना करेंगे तो आपकी विल पावर घटेगी। वायदा ना करना अच्छा है, लेकिन वायदा पूरा करके न करना खराब है। जो वायदा करें पूरा करें, इच्छा शक्ति बढ़ती चली जाएगी। इसके बाद अपने इष्ट का ध्यान कीजिए, और जब ध्यान अच्छा लग जाए उसी के ध्यान में सो जाइए। ये अभ्यास अपने इष्ट देव को याद करते करते सोना है। यह अभ्यास शुरू शुरू में नहीं होगा, अभ्यास करेंगे तो जरूर होगा, फॉलो करेंगे तो जरूर होगा। इसके बहुत विशेष लाभ आपको मालूम होंगे। ऐसे भाई बहन हैं जिन्हें ऊट पटांग सपने आते हैं, ऐसे सपने आने बंद हो जाएंगे, नींद अच्छी आएगी, बेखबर होकर सोएंगे। जब अभ्यास और बढ़ेगा तो आपके सपने बदल जाएंगे, सुंदर सुंदर सपने आएंगे। देखेंगे आप पूजा कर रहे हैं, कभी कभी देखेंगे कि आप अपने इष्ट के मंदिर में बैठे पूजा कर रहे हैं, अपने इष्ट का दर्शन, अपने गुरु का दर्शन, सत्संग में बैठे हैं। जब साधक और तरक्की करता है तो बड़े सुंदर अनुभव आते हैं। सोते सोते अनंत सूर्यों का प्रकाश नजर आएगा, सारा शरीर विद्युत से ओतप्रोत होगा। जब ऐसा साधक सोकर उठता है तो उसके बाद शरीर में बिजली दौड़ रही होती है। बड़ा अचंभा होता है, बड़ी हैरत होती है। ऐसा साधक जो ध्यान में सोता है, जब उठता है तो वही ध्यान बना होता है, उसके मुख से परमात्मा का नाम निकलता है, अपने अंदर ध्यान की सुंदर अवस्था पाता है। जिस ध्यान की अवस्था में सोया था उससे अच्छे ध्यान की अवस्था में उठा। जो अच्छे साधक हैं, जिनके आज्ञा चक्र पर स्पंदन होता है, यदि सोते समय आज्ञा चक्र पर स्पंदन था तो स्पंदन और तेज होता मिलेगा। आत्मा यही कहती है कि जिस ध्यान में सोया था रात भर उसी का ध्यान बना रहा तो 6 घंटे सोने के वास्तव में पूजा में बदल जाते हैं। बात क्या है
कि ये मन का विशेष गुण है। मन जिन विचारों में डूबकर सोता है उन्हीं विचारों में पड़ा रहता है। हम लोग गृहस्थी है, कभी कोई मुसीबत आ पड़ी तो सोने से पहले उस मुसीबत की चिंता होती है, उसी चिंता में सो जाते हैं, स्वप्न उसी मुसीबत का देखते हैं, सुबह उठते हैं उसी चिंता में उठते हैं। एक बच्चा है, मां का दूध पीते पीते सो जाता है, रात भर चप चप करता रहता है, मानसिक रूप से दूध पीता होता है। ये है मन का विशेष गुण। मन जिन विचारों में गहरा डूब कर सोता है उन्हीं विचारों में पड़ा रहता है। अगर आप ईश्वर की याद में सोएंगे, परमात्मा की प्रार्थना करके सोएंगे, तो रात भर आपका ध्यान बना रहेगा और 6 घंटे सोने के वास्तव में पूजा में बदल जाते हैं। यही है विहार की शुद्धि, जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा भारी जोर दिया। विहार शय्या ही सच्चा योगक्षेम का क्षेत्र है, जब साधक को सच्ची प्रगति मिलती है। इस तरह संतों ने बताया प्रैक्टिकल कि कैसे सच्चा विहार हमसे बने और होता है। इस तरह आधा घंटा सुबह पूजा का, आधा घंटा सायंकाल पूजा, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन, 6 घंटे सोने के। हर व्यक्ति चाहे कितना व्यस्त क्यों ना हो, अपने बना सकता है। 12 घंटे में 8 घंटे अपना जीवन अपना बनाया, अपने लिए समय दिया, अपने लिए, और उसमें से एक भी सेकंड नहीं लिया गया। सारा समय संसार के व्यवहार का, व्यवसाय का, सर्विस का, बच्चों के लिए जैसा है वैसा का वैसा आपके पास मौजूद है। यह है साधना का पहला स्टेप, पहली सीढ़ी। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।